और दोपहर 1 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए बीजेपी में अहम मीटिंग्स का दौर जारी है। शिंदे कैंप में भी आगे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस से शिंदे अब मुलाकात करेंगे। वजारतों की तकसीम को लेकर बातचीत हो सकती है। सबसे अहम कि एकनाथ शिंदे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से भी अहम मुलाकात कर सकते हैं। आपको बताएं कि फडणवीस और शिंदे हुकूमत साजी के लिए गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं, तो बेहद अहम। तो शिंदे कैंप में भी आगे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। देवेंद्र फडणवीस से शिंदे करेंगे मुलाकात। वजारतों की तकसीम को लेकर बातचीत हो सकती है। गवर्नर से भी अहम मुलाकात मुतवक्के है। लगातार महाराष्ट्र में अब हुकूमत साजी के लिए, हुकूमत बनाने के लिए मीटिंग्स का दौर जारी है। बीजेपी जहां मीटिंग कर रही है, वहीं शिंदे कैंप में भी आगे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। सबसे अहम देवेंद्र फडणवीस से शिंदे मुलाकात करेंगे। वजारतों की तकसीम को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है। फडणवीस और शिंदे गवर्नर से शाम 4 बजे अहम मुलाकात करने वाले हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब आज बिल्कुल ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र की जो कुर्सी है उस पर कौन विराजमान होगा। देखिए, निश्चित तौर पे शिंदे गुट के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी, ये बात कंफर्म है। एकनाथ शिंदे गोवा से मुंबई जा रहे हैं, कुछ ही देर में मुंबई पहुंच जाएंगे। गोवा एयरपोर्ट पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पहले मैं राज्यपाल से भी मिलूंगा, देवेंद्र फडणवीस से मिलूंगा, आगे की रणनीति पे बातचीत होगी। राज्यपाल के बाद फडणवीस से मुलाकात होगी और आगे की रणनीति पे बातचीत होगी। सत्ता में भागीदारी पर जो है चर्चा होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो है कुछ ही देर में होने वाली यहाँ पर। और महाराष्ट्र को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। तो कहीं न कहीं जो है लगातार जो चीजें, जो राजनीतिक घटनाक्रम तेज होते जा रहा है और ये कंफर्म हो गया है कि शिंदे गुट के साथ जो है बीजेपी सरकार बनाएगी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज ये जो है या कल में दावा पेश किया जाएगा और 1 या 2 दिन में जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है देवेंद्र फडणवीस लेंगे। जी अमित, आपसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने देखा है कि बीजेपी इस तरह की कोशिशें लगातार करती रही है। खुद महाराष्ट्र में भी कई बार इस तरह की कोशिशें देखी गई, लेकिन इस बार जो पूरा घटनाक्रम हमने देखा उसमें हमने खास तौर पर यह गौर किया कि एक एक कदम बहुत ही फूक फूक कर रखा गया। जिस तरह से मुंबई से पहले गए सूरत, वहां से गए गुवाहाटी, उसके बाद गोवा और अभी भी मुंबई आने का जो भी पूरा तरीका है उसमें भी बहुत एहतियात बरती जा रही है। यानी कोई भी कोर कसर जो है वो बाकी नहीं रखना चाहते हैं हुकूमत साजी में। देखिए, 2019 में जो फडणवीस झटका खा चुके थे, अजीत पवार का सरकार बनाकर सुबह सुबह शपथ लेकर 3 दिन में सरकार गिर गई थी। तो इस बार चाहे राज्य की जो कोर कमेटी हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, एकदम फूंक फूंक के कदम रखा था, क्योंकि दूध का जला भी छाछ भी फूंक फूंक कर ही पीता है। तो ये चीजें चल रही थी यहाँ पर। और देखिए, एक दिन में 50 विधायक नहीं चले जाएंगे। 1 साल से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 1 साल से एकनाथ शिंदे आना चाहते थे बीजेपी के पास, लेकिन नंबर वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। यानी साल भर लग गया उनको, लोगों का मन परिवर्तन करते 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 और अब जाके उनको जो है 50 का आंकड़ा पार हुआ, जिसमें 39 विधायक जो उनके साथ है और 11 निर्दलीय उनके साथ है। तो लगभग साल भर से शिंदे कोशिश थी लोगों से बातचीत करना, बैठक करना। लेकिन सवाल क्या पैदा होता है कि साल भर से कोशिशें चल रही थी बगावत की, क्या सुगबुगाहट उद्धव ठाकरे को नहीं हुई? जबकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 1.5-2 महीने पहले जो है जो खुफिया विभाग, उसने जो है कुछ जानकारी जरूर दी थी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, जो पहले सीएम थे, कि कुछ गतिविधियां चल रही हैं, कुछ विधायक जो है वो कुछ गलत फैसला ले सकते हैं। लेकिन शायद जो है उद्धव ठाकरे ने चीजों पर गौर नहीं किया। उन्हें ये यकीन भी नहीं था कि ये चीजें हो जाएंगी। आज ऐसा हो गया कि आज सरकार तो चली ही गई, सीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब पक्ष बचाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि बार बार ये कह रहा है शिंदे गुट की हम असली शिवसेना है। क्यों? क्योंकि 2/3 बहुमत हमारे पास है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सुरक्षा की दृष्टि से गोवा से मुंबई आते हुए शिंदे सुरक्षा बढ़ा दी गई। उन्हें जेड सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड की
की गई है, क्योंकि शिव सैनिकों में गुस्सा है किसी प्रकार का जो मुंबई में कोई बिल्कुल, घटना ना हो, बिल्कुल। इसके लिए उन्हें सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि जब वो 8 नंबर गेट पे प्राइवेट जेट से उतरेंगे तो वहां से जी, जी। हेलीकॉप्टर द्वारा जो है महालक्ष्मी रेसकोर्स जाएंगे और वहां से जो है देवेंद्र फडणवीस के घर जाएंगे। लेकिन अगर बारिश चूंकि मुंबई में हो रही है, मौसम ठीक रहा तो वो हेलीकॉप्टर जाएंगे, नहीं तो एयरपोर्ट से जो है बाई रोड जो है वो राज्यपाल और देवेंद्र फडणवीस से मिलने जाएंगे। अमित, एक और बेहद अहम जानकारी आपसे चाहेंगे सिंबल को लेकर। शिवसेना का सिंबल किसके पास रहेगा, इसको लेकर भी मंथन जारी है। देखिए, निश्चित तौर पे सिंबल को लेकर मंथन जारी, लेकिन सवाल ये होता है विधिमंडल का नेता एक अलग चीज होती है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक अलग चीज होती है। भले विधायक तोड़ चुके हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं वो अभी भी उद्धव ठाकरे गुट के साथ मजबूत बने हुए हैं। तो अब ये सारी चीजें चुनाव आयोग के पास अगर जाया जाए, क्योंकि अभी शिंदे गुट की तरफ से कोई चुनाव आयोग के पास गया नहीं है, लेकिन पहले उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि अगर पक्ष पे या सिंबल पे दावा ठोका जाता है तो चुनाव आयोग पर जाया जाएगा। तो अब इसमें आगे चुनाव आयोग का निर्णय लेना। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है क्या शिंदे शिवसेना मानकर समर्थन देंगे, या वो बीजेपी में शामिल होंगे, या वो बाहर से समर्थन देंगे देवेंद्र फडणवीस को, ये सारी चीजें अभी स्पष्ट होना बाकी है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं लोगों में रोष भी है। अगर आपके साथ 50 विधायक होते हैं, 50 विधायकों की जो विधानसभा है वहां पर लोगों में रोष है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि वो तो यही जानते हैं कि शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे शिवसेना है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने छुट्टी है कार्यकर्ताओं में रोष है। कार्यकर्ताओं को समझाना, विधानसभा में जाकर लोगों को समझाना, लोगों को चीज स्पष्ट करना बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो इसी सारी चीजों में लगातार मंथन चल रहा है। जी बिल्कुल अमित, काफी अहम आपने टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर रखा है और लगातार महाराष्ट्र के हालात पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर आपको दे दें, जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां वज़ीर आला अशोक गहलोत उदयपुर रवाना हुए हैं। अशोक गहलोत कन्हैया लाल के अहल खाना से मुलाकात करेंगे और अशोक गहलोत के साथ रियासती वजीर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की एक और अहम खबर जयपुर से, जहां वज़ीर आला अशोक गहलोत उदयपुर के लिए रवाना हुए हैं। तमाम अहम ओहदेदारों के साथ अशोक गहलोत उदयपुर के लिए रवाना हुए हैं। कन्हैया लाल के अहले खाना से वो मुलाकात करेंगे। तो जिस तरह से कन्हैया लाल का बेईमाना तरीके से कत्ल हुआ था, उसकी हर तरफ से मजम्मत की गई, अफसोस का इजहार किया गया। और अब ये बेहद अहम खबर, लगातार हम देख रहे थे कि सीएम अशोक गहलोत रियासत में अमन व अमान के लिए अपीलें कर रहे थे, सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। और अब ये अहम खबर कि अशोक गहलोत उदयपुर के लिए रवाना हुए हैं और उनके साथ तमाम आला ओहदेदार भी मौजूद हैं। कन्हैया लाल के अहले खाना से सीएम की ये मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल समझी जा रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस ले लिया है। अब एसओजी उनको पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि उनका दायरा बड़ा दायरा होता है। वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जब कोई ऐसी घटना होती है आतंकवाद की, उसी रूप में वो पहले बैकग्राउंड देख करके तमाम तरीके से इसको प्रयास करती है कैसे हम तय तक पहुँचे। मुझे उम्मीद है कि एनआईए भी त्वरित कार्रवाई करके जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सजा दिलवाए इनको, चालान पेश करके। ये अपेक्षा पूरे प्रदेशवासी भी और मैं समझता हूँ कि पूरा देशवासी चाहते हैं। इस घटना को लेकर जो आक्रोश दिलों में पैदा हुआ है, हर नागरिक चाहता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, त्वरित न्याय मिले, त्वरित कार्रवाई हो और जल्दी जल्दी सजा मिले इनको। मैं उम्मीद करता हूँ कि एनआईए इस भावना को समझेंगे, उसी रूप में वो तफ्तीश जल्दी करके अंजाम तक पहुंचाएंगे जो आम लोग अपेक्षा करते हैं। ऐसे मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई आपस में झगड़ा नहीं है धर्म के नाम पर जो विभिन्न जिलों में जो आयोजन उन्होंने बंद किए, मैं समझता हूँ और तरह पैदा होता, उसकी जरूरत नहीं है। जब एक लिंक मिल गया आतंकवाद का, उसके बाद में
सभी धर्मों ने इसकी आलोचना करी है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अरबाज अहमद। अरबाज, सीएम जो है वो कन्हैया लाल के अहल खाना से मुलाकात के लिए उदयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तमाम तर जो आला ओहदेदार हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए कि ये जो पूरा मामला पेश आया उसके बाद में खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, वो एक विमान के जरिए उदयपुर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद में बाकायदा जो अहल खाना है कन्हैया लाल के, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें ढांढस बधाएंगे, सब्र उनको जो है से काम लेने के लिए हिदायत करेंगे। साथ ही उन्होंने जो डीजीपी हैं राजस्थान पुलिस के और चीफ सेक्रेटरी हैं उषा शर्मा, दोनों को साथ में लेकर के पहुंचे हैं। जो होम मिनिस्टर हैं राजस्थान के स्टेट राजेंद्र यादव, वो भी उनके साथ में हैं। लोगों से समझाइश की भी बात कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह का बंद या किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि मजहबी जो आपस में टकराव है वो बढ़े। हमें इन हालात को बहुत ही खामोशी से और सलाहियत से संभालना है। उन्होंने कहा है कि जो राजस्थान में एनआईए ने जांच का काम संभाल लिया है, राजस्थान में एसओजी और एटीएस दोनों मिलकर के बाकायदा सपोर्ट करेंगे उन्हें पूरी तरह से। और इस काम में दो तरह से उन्होंने बात कही कि एक तरफ हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद मिलेगी, जब एनआईए जो है इन्वेस्टिगेशन पे पूरी तरह फोकस करेगी तो राजस्थान पुलिस पूरी तरह से फोकस करेगी। तमाम तरह के जो हालात पेश आ रहे हैं अलग अलग जगह पर उनको कंट्रोल करें। और नेट बंद करने से पिछले 2 दिनों में हालात पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है। आज दूसरा दिन है, करीब करीब पूरे राजस्थान में इंटरनेट जो है बंद है। हालात और अफवाहों को चलते हुए जो है उन्होंने लोगों से अपील की कि कोशिश करें कि किसी भी तरह की ज़बानी जो इस तरह की अफवाहें हैं वो ना फैलाएं। जी बिल्कुल अरबाज, तो काफ़ी अहम रहने वाला है सीएम की जो ये मुलाकात है और इस पर तमाम तर रद्दअमल का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। नाज़रीन, इस वक्त की एक अहम खबर आपको कर्नाटक के शिमोगा से दे दें, जहां हर्षा कत्ल मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कर्नाटक के शिमोगा में 13 मुकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। हिजाब तनाज़े के दरमियान हर्षा नाम के नौजवान का कत्ल हुआ था और इस सिलसिले में अब तक 450 अफराद से पूछताछ की जा चुकी है। मुलजिमीन के रिश्तेदारों से भी पूछताछ लगातार जारी है। तो कर्नाटक के शिमोगा से अहम खबर, जहां हिजाब तनाज़े के दरमियान हर्षा नाम के नौजवान का कत्ल हुआ था और अब इस पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रऊफ हल्लूर का। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है, क्या कुछ है इसकी तफसीलात? जी देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए की जानिब से आज बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में 13 मकामात पर तकरीबन 90 अहलकारों ने छापे मारे हैं, पूछताछ की है, छानबीन की है। तो ये मामला जो है हर्षा से ताल्लुक रखता है, जो हिंदू तंजीम का सरगर्म कारकुन था और जिसका कत्ल हुआ था हिजाब के तनाज़े के दरमियान। और इस मामले को जो है रियासती हुकूमत ने इसकी तहकीकात एनआईए से कराने का फैसला किया था। इससे कबल भी एनआईए की टीम शिमोगा पहुंचकर पूछताछ कर चुकी है, मालूमात हासिल कर चुकी है। आज फिर जो है आज सुबह 5 बजे एनआईए के अचानक बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है और 10 बजे सुबह 10 बजे कार्रवाई मुकम्मल भी कर ली गई है। और देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ मजीद मालूमात इस सिलसिले में इस केस के ताल्लुक से हासिल होंगे। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा